हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज 12th आरबीसी बोर्ड का गाउस का नियम का एक टॉपिक कराऊंगा। गाउस के नियम की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें मैंने अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो ज्ञात करवाया था। उसके बाद अब मैं करवाऊंगा अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite uniformly charged non-conducting sheet। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि पहले तो ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी। अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण हम एक अनंत परत का एक छोटा सा भाग लेंगे इस प्रकार से। अब ये अचालक परत है, ये अचालक परत है, तो इसमें जो आवेश होगा वो इसकी सतह पर नहीं होगा, इसके अंदर उपस्थित होगा। इस तरह से होगा आवेश, अंदर उपस्थित होगा, इसकी सतह पर नहीं होगा। जो चालक परत होती है उसकी सतह पर आवेश होता है। इसके बीच के पॉइंट O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ज्ञात करनी डायरेक्शन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए, लगातार 12वीं का कोर्स चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके व्यूज़ के लिए धन्यवाद। आप जो देख रहे हैं वीडियो को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कंटिन्यू लगातार वीडियो चाहिए, रोज़ की रोज़ चाहिए, तो आप कमेंट करें। मैं ज़रूर आपको 12th का बोर्ड का पूरा कोर्स कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बस संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। तो ये बिंदु O है, इससे समान दूरी पर क्षेत्रफल अल्पांश A1 और A2 लेते हैं। इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो A1 P दिशा में होगा। A2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो DE2 A2P दिशा में होगा। अब इसको OP दिशा के लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। इस तरह से लंबवत घटक लेंगे। मान लिया ये कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा D1 साइन थीटा, ये हो जाएगा D2 साइन थीटा, और इधर हो जाएगा D2 कॉस थीटा, D1 कॉस थीटा। अब चूंकि A1P और A2P ये दोनों दूरी बराबर है, तो ये विद्युत क्षेत्र D1 और D2 का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये विद्युत क्षेत्र का बराबर होगा।
तो ये घटक जो होंगे, ये कोण भी थीटा समान है, तो ये घटक जो होंगे D1 sin थीटा, D2 sin थीटा, आपस में एक दूसरे के विपरीत और होंगे, विपरीत दिशा में होंगे और समान होंगे, मैग्नीट्यूड में समान होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये टोटल 36 घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास में कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, D1 प्लस D2 cos थीटा। डायरेक्शन क्या होगी, ओपी डायरेक्शन होगी। मतलब जो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट है, उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसके लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये तो हमने दिशा का पता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ेगा जो इस सीट के आर पार होगा। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, फिर हम उसके अनुसार विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके टोटल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, गाउस का नियम का उपयोग करेंगे। ये कोई बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ये पृष्ठ है S1, ये पृष्ठ है S2 और ये पृष्ठ है S3, वक्राकार पृष्ठ। ऐसे ये बेलनाकार पृष्ठ है, ये S2, ये S1 वर्ताकार पृष्ठ और ये ऊपर का वक्राकार पृष्ठ S3। इस तरह से हमने लिया है। ये समरूप आवेशित अचालक परत है या अनंत अपरिमित परत का छोटा सा भाग है। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, DE, और पृष्ठ की दिशा भी यही होगी। इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस ओर होगी और ये पृष्ठ की दिशा होगी, और इस पर जो होगी DS और E। मतलब इस प्रकार से बेलन है, तो ये वर्ताकार पृष्ठ है, तो इसके लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश होगा एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा बीच में परत है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, इधर भी इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस ओर होगी। अब रहा ये वक्राकार पृष्ठ, कर्वीलिनियर सरफेस। तो इस पर जो S3 है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो लंबवत ऊपर की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो कोण कितना हो जाएगा इसमें, 90। यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा 90। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0।
यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0। बस अब सवाल हो गया, अब इनको इकट्ठा करना है बस। तो गाउस के नियम से हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स, गाउसी पृष्ठ के द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स एस ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हम जानते हैं गाउस का नियम। तो सिग्मा क्यू क्या होगा, हम अगर यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लें ये, और इसका पृष्ठ ये लें, तो टोटल आवेश हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब एकांक पृष्ठ पर आवेश, एकांक पृष्ठ पर आवेश है सिग्मा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस, तो टोटल आवेश हो जाएगा सिग्मा क्यू सिग्मा एस। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और इस पृष्ठ को हम चेंज कर सकते हैं 3 पृष्ठों में। हमारे पास 3 पृष्ठ हैं, S1, S2, S3। S1 और S2 तो वर्ताकार पृष्ठ हैं और S3 वक्राकार पृष्ठ है। तो 3 पृष्ठ है हमारे पास, तो 3 पृष्ठों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, S1 ई डॉट डी एस प्लस S2 ई डॉट डी एस प्लस S3 ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। S1 पर ई डी एस, बीच में कोण कितना है 0, तो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, और cos 90 कितना होता है 0। तो यहाँ तो होगा थीटा 0, और यहाँ पर भी होगा थीटा 0, यहाँ होगा थीटा 90, तो ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल ये 2 समाकलन बचेंगे। तो हम लिखेंगे S1 ई डी एस प्लस S2 ई डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं cos 0 बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा cos 0। अब हम जानते हैं कि इस नॉन कंडक्टिंग शीट से, अचालक परत से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र है जो कि समान रूप से फैला हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड समान है, तो ई समान है, तो ई समाकलन से बाहर आ जाएगा। ई S1 ds प्लस ई S2 ds बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। हम जानते हैं S1 ds का मतलब है कि इस पूरे वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, S2 ds का मतलब है इस पूरे वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे ये 2 वर्ताकार पृष्ठ हैं, इनका क्षेत्रफल टोटल, माना कि वो S है, तो क्या आ जाएगा ई एस प्लस ई एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, 2ES बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, एस से एस कट जाएगा,
तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना देगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें सदिश रूप में तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप हो जाएगा। एन कैप मतलब परत के लंबवत बाहर की ओर दिशा होगी। अब इसमें ये जो विद्युत क्षेत्र है ये परत से दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। जैसे विद्युत क्षेत्र और r में अगर ग्राफ खींचे तो इस तरह से आएगा, r को परिवर्तित करते जाएं, E में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र का मान r पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, अगर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा में ग्राफ खींचे तो E समानुपाती सिग्मा, तो इस तरह से सीधी रेखा आएगी। समानुपाती है ना, प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके समानुपाती है। इस तरह से ग्राफ आएगा। ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो क्लास को विराम देते हैं। माना 2 नॉन कंडक्टिंग शीट है, वो एक दूसरे के समांतर है, पास पास में रखी हुई है, समरूप आवेशित है। इस तरह से समरूप आवेशित है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका पृष्ठीय आवेश सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। 1, 2, 3 जो पॉइंट दिए हुए हैं इन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। सिग्मा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो हम जानते हैं कि अचालक परत जिसमें अंदर पूरा आवेश फैला हुआ होता है, उसकी सतह पर नहीं होता है, उस परत के कारण बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके लंबवत बाहर की ओर वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो इस परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा यहां वो इस ओर होगा, और चूंकि इस परत पर नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उसकी ओर होगा। तो ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक दूसरे के विपरीत होंगे तो माइनस आएगा। तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई नेट वो 0 हो जाएगा फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, और इसके कारण होगा वो इस ओर होगा, माइनस की ओर होगा। तो इसके कारण तो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। टोटल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ई नेट 2 में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में वही प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण इस ओर, तो ई नेट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो पहले और तीसरे क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, और दूसरा जो बीच का क्षेत्र है उस पर विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दोनों का योग होगा। प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, माइनस के विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होता है। ठीक है, जैसे विद्युत बल रेखा लेते हैं अपने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वो माइनस में प्रवेश करती है और प्लस से निकलती है, ये आप ध्यान रखें। ये तो हुआ एक न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है, आप याद रखना। एक ऐसे ही थोड़ा सा समझने के लिए है, नॉन कंडक्टिंग सीट है कोई, इस पर अंदर की तरफ आवेश है, समान रूप से वितरित है, एम सीट इसका नाम। इसके पास में दो छड़ हैं, मेटेलिक रोड है, कंडक्टिंग मेटेलिक रोड, धातु की छड़ें हैं, चालक धातु की छड़ें, और ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। अब इस परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। ठीक है, इस परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, बाहर की ओर होगा। ये तो हम जान चुके हैं। जो चालक छड़ें होती हैं, हमें ये बताना है कि इनके बीच में किस प्रकार का फोर्स कार्य करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, और किस दिशा में कार्य करेगा और कैसे कार्य करेगा, ये हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दिया होगा कि ए बी को आकर्षित करेगी, बी ए को आकर्षित करेगी, ए बी को रिपेल करेगी, बी ए को रिपेल करेगी, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट एम ए को आकर्षित करेगी या रिपेल करेगी, ऐसे ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो अपन को ये बताना है कि इनमें जो बीच में जो फोर्स है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो हमारे पास में जो कंडक्टिंग मेटेलिक छड़ है उसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्रपूर्वक घूम रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र इस ओर है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस ओर इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इस ओर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और एक बात और, हमारे जो इस सीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इस ओर है, ठीक है, और इस प्लस आवेश और इस माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस ओर होगा, तो ये आपस में बराबर होगा। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा ई नेट जीरो होगा, क्योंकि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, इसलिए ये इस चीज को मेंटेन रखेगा। ऐसे ही एक विद्युत क्षेत्र इस प्लस और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस ओर होगा, और इस कंडक्टिंग सीट के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो इस ओर होगा। टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? जीरो होगा। परंतु ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी को अट्रैक्ट करेगी, बी ए को अट्रैक्ट करेगी, और एम सीट ए और बी दोनों को अट्रैक्ट करेगी। ए को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी नजदीक है इसलिए, और बी को अट्रैक्ट करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि एम सीट, एम जो नॉन कंडक्टिंग सीट है वो कंडक्टिंग मेटेलिक छड़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ए और बी आपस में छड़ें भी अट्रैक्ट करेंगी। ये इसका आंसर होगा। ये हमको देखना है इसमें कि किस तरह से एक दूसरे को फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और भी क्वेश्चन होंगे तो आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बनता है आपका, ये सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपको अगर लगातार वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप करते नहीं हो, पर करना, मेरा कहना भी तो बनता है, आप करिए कमेंट, आपको जरूर रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, थैंक्स।